लेकर इस चर्चा पर, इस दोहे पर हम बार बार इस सोरठे पर चर्चा करते हैं कि यहाँ आगे के प्रकाशन में कुछ भूल हो गई है। चूंकि ये चारों दोहे में हम आप देखेंगे 3 मात्रा है। बदन 1 2 3, सदन 1 2 3, कहीं हर्षिकार दीर्घिकार नहीं है। बड़ी मार्केबुल बात है ये पंक्ति गोस्वामी जी की चिंतनी विचारनी शोध के लिए। फिर गहन गो हो नो 3 अक्षर 3 मात्रा, फिर दहन 2 हो नो 3 अक्षर 3 मात्रा, हर्षिकार दीर्घिकार कहीं नहीं है। नयन 3 मात्रा, तीन अक्षर, शयन 3 मात्रा 3 अक्षर, अयन 3 मात्रा 3 अक्षर, मयन 3 मात्रा 3 अक्षर। और 5वें दोहे में हो जाता है कृपा सिंधु नररूप हरि। नररूप हर होना श्रेष्ठ है, हर मन शिव, और वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, उन्होंने कह दिया है भाव वही है, हरि का भी भाव वही होता है, हर का भी अर्थ वही है, वही परमात्मा, वही भगवान। उस मात्रा दृष्टि से अंतिम पंक्ति भी देखें, निकर, आगे आकर के उसमें कर, यानी ये मात्रा होती है, अंतिम बंद मिलता है। चलिए, ये सूक्ष्म साहित्यिक चर्चा है प्रकाशन क्रम की। गोस्वामी जी का पहला चौपाई और प्रसंग, फिर हम आप कुछ भजन का आनंद लेंगे, फिर कृष्ण क्रम में हम आप चलेंगे, फिर भगवान के पावन चरित्र में चले आएंगे। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। मीठा मीठा बजने देंगे। गुरु पद, कमल के पराग यानी चरणों की रज को की वंदना गोस्वामी जी करते हैं, और 4 विशेषण उसमें जोड़ते हैं। सुरुचि, जो सद्गुरु के चरण की अभ्यर्चना करता है, उसकी रुचि सुंदर चीजों में, अच्छी चीजों में बनी रहती, गड़बड़ कार्यों में नहीं, अच्छे कार्यों में उसकी रुचि लगी रहती है। और भी बहुत सारे अर्थ हैं, भाव हैं। सामान्य भाव को हम आप जाने समझने के लिए। और सुबास, अच्छी खुशबू मिलती है जीव को, भीतरी खुशबू, आत्मा की खुशबू, मन की खुशबू। कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसके पास कुछ भी नहीं है, खाने का सामान भी नहीं है, लेकिन वो प्रसन्न रहता है, भीतर से मगन रहता है।
कुछ लेना न देना, मगन रहना। इसलिए उस संगति में सुंदर वास खुशबू मिलता है। कबीरा संगति साधु की, ज्यों गंधी को बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। यह खुशबू, यह सुंदर वास, इत्र बेचने वाला कुछ नहीं देता तो संगति में खुशबू मिलती है। वैसे ही जीव को कुछ ना मिले तो मन की सुगंध खुशबू मिलती है, तृप्ति होती है। और सरस, तीसरी विशेषता, जिस मनुष्य में रस नहीं है, क्या रस है? वो रस क्या है? राम रसायन तुमरे पासा, भगवान नाम का जो रस है ना, इसकी जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में द्रव्य पदार्थों का अध्ययन होता है भिन्न भिन्न प्रकार से। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में 108 तत्व का विवेचन किया था, बाद में 110 खोज हुआ, फिर और खोज हो रहा है, लेकिन सब उसके उपांग। उसमें 108 संख्या सनातन धर्म में प्रमुख है, इसलिए मूल खोज 108 की। बात तो और कुछ होता गया तो वह रस और अनुराग की परिपूर्ति करती। अनुराग क्या? यानी भगवत भक्ति के रस का आधान गुरु कृपा से होता है, इसलिए सरस और अनुरागा। राग से भरा हुआ संसार है, राग और द्वेष से अनुराग होना कठिन होता है। संसार राग द्वेष से भरा हुआ है, अनुराग होना कठिन होता है। और अनुराग बिना भगवान की कृपा के, संत सदगुरु की कृपा के जीव को नहीं आ सकती। पद कमल परागा अति अनुरागा, कई कई जगहों पर गोस्वामी जी ने प्रयोग किए हैं। उन पंक्तियों को उठा करके रखना अभी समीचीन नहीं है। यानी भीतर से राग जब प्रेम उत्पन्न होता है, भीतर से, अंदर से, तो उसे अनुराग कहते हैं। ये भाव गुरुचरण की वंदना के क्रम में गुरु चरणों के नख का ध्यान मानते हैं गोस्वामी जी की अच्छा होता है। और उस ध्यान से सुमिरत दिव्य दृष्टि यह होती, जीव को दिव्य दृष्टि, तीसरी दृष्टि, तीसरा नेत्र प्राप्त होता है। और जब तक तीसरा नेत्र, ज्ञान नेत्र, विवेक नेत्र नहीं खुले, जीव कुछ नहीं देख सकता। वह प्राप्त होता है और तब परमात्मा का दर्शन होता है, भगवान का दर्शन होता है, श्री राम जी का दर्शन होता है। चलिए क्या करेंगे, कुछ कुछ पंक्तियां बढ़ने तो नहीं दे रही है, हम आप आनंद लेंगे। मेरे साथ सब लोग 2 बार भगवान का नाम ले लेंगे। चूँकि खाना जब अनपच होने लगता है तो बीच बीच में हजमोला खाना पड़ता है, बीच बीच में हजमोला खाना पड़ता है, लवण भास्कर चूर्ण खाना पड़ता है, पंचशकार चूर्ण खाना पड़ता है ना भैया, निश्चित रूप से। इसलिए सब आनंद लेंगे। वो क्या है हजमोला? श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय। आप लोग गाओ, श्री
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री। सब गड़बड़े बजा रहे, गड़बड़े गा रहे हैं। आप जो भी गा रहे हैं नीचे वाले लोग नहीं सुन रहे, यदि सुनते तो जरूर गाते। ऐसा कौन राग में आप गा रहे हैं भैया? ये राग है, सुराग है, बैराग है, झपताल है, त्रिताल है, कौन ताल है भैया? पूछिए कि आप लोग गा रहे हैं भैया? गा रहे हैं, यहाँ तक आवाज नहीं आ रही है। जो नहीं गा रहे हैं हाथ उठा दे भैया। नहीं गा रहे हैं हाथ उठा दे। एक बार उधर से ही सुन लिया जाए गुरु जी। जरूर। नहीं, सब मिल के अच्छा है भैया। अभी बंटवारा फर्क याद करना ठीक नहीं है। फिर से श्री राम सब लोग अपने मुख से बोलेंगे, जहाँ जो है बैठे हुए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ताली आ रही है, आवाज नहीं आ रही। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। वोकल और म्यूजिक दोनों ठीक है। जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तू आदमी चलिए, भगवान की इस पावन वंदना के क्रम में फिर गोस्वामी जी महाराज विप्र की वंदना, संत की वंदना करते हैं। और संत की वंदना में भिन्न भिन्न प्रकार से गोस्वामी जी करते हुए एक ही लाइन में इस परिभाषा को बताते हैं